अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग का यूनिट 5 नर्सिंग स्किल्स एंड वाइटल साइंस। उसमें पार्ट 3 रेस्पिरेशन। मैं हूं आपके साथ हमना मरियम। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, डिफाइन रिलेटेड टर्म्स, एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन, how to assess respiration, procedure of taking respiration, how breathing is controlled, characteristics of normal and abnormal breathing sounds, sites of breathing measurement, rate, rhythm and depth of respiration. What are respiratory variations? Dear students, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे what is respiration. Respiration is the mechanism the body uses to exchange gases between the atmosphere and the blood. Simply saying कि ब्लड और एटमॉस्फेयर के दरमियान जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसे रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एयर में ज़्यादा होता है तो वो कम पार्शियल प्रेशर वाले ब्लड में ऐड हो जाती है। दूसरी तरह से हम कहेंगे कि रेस्पिरेशन द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नोन एज रेस्पिरेशन। यानी ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन और ब्रीदिंग इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ लंग्स। ब्रीथिंग में दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। Inspiration is called inhalation, is the act of breathing in. Expiration or exhalation is the act of breathing out. Ventilation that means movement of air. इसे हम respiration में यूँ देखेंगे, the movement of gases between in and out of lungs, both inspiration and expiration. Diffusion, the movement of oxygen and carbon dioxide between the alveoli and the red blood cells. कि गैसेस डिफ्यूजन के ज़रिए रेड ब्लड सेल और एल्वेलाई यानी कि एयर स्पेसिस के दरमियान एक्सचेंज होती है। परफ्यूजन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स टू एंड फ्रॉम द कैपिलरीज। नाउ व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट रेस्पिरेशन? पेन, एंजाइटी एंड एक्सरसाइज। दर्द में, बेचैनी में और वर्जिश के बाद रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ हो जाता है। सम मेडिकेशंस आल्सो इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। ट्रॉमा और इंजरी ये भी रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज़ करती हैं। इन्फेक्शन में भी रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ हो जाता है और समहाउ डिक्रीज़ भी होता है। रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, इन कंडीशंस में भी रेस्पिरेटरी रेट अफेक्ट होता है। अल्टरनेशन इन फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंसेस। स्मोकिंग, न्यूरोलॉजिकल इंजरी, जैसे रेस्पिरेटरी सेंटर की अगर इंजरी हो गई है तब भी रेस्पिरेटरी रेट अफेक्ट होगा। हाउ वी कैन असेस रेस्पिरेशन? फर्स्ट बाय इंस्पेक्शन, कि हम चेस्ट मूवमेंट को देख कर उसे काउंट कर सकते हैं। सेकंड बाय लिसनिंग विद स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप के ज़रिए एल्व्यूलर और ब्रीथिंग साउंड सुनी जा सकती हैं जिससे रेस्पिरेशन असेस हो सकती है। मॉनिटरिंग आर्टीरियल ब्लड गैस रिजल्ट्स, इससे ब्लड में गैसियस कंटेंट का पता चलता है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है और कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट कितना है। इसी के साथ ब्लड पीएच का भी पता चलता है। यूजिंग अ पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर से भी ऑक्सीजन सैचुरेशन पता चलती है। डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे कि प्रोसीजर ऑफ टेकिंग रेस्पिरेशन क्या है। द प्रोसीजर शुड नॉट बी टोल्ड टू द पेशेंट, क्योंकि इससे पेशेंट कॉन्शियसली ब्रीथ करेगा जिससे नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा और हमें एक्चुअल रेस्पिरेटरी रेट नहीं मिल सकेगा। द रेस्पिरेटरी रेट कैन बी काउंट इन रेस्ट और ले डाउन पोजीशन, यानी पेशेंट रेस्ट कंडीशन में है या फिर वो लेटा हुआ है तब हम रेस्पिरेटरी रेट काउंट करेंगे। काउंट राइजेस एंड फॉल्स ऑफ चेस्ट फॉर 1 मिनट, यानी चेस्ट की मूवमेंट अप एंड डाउन हम उसे काउंट करेंगे पूरे 1 मिनट तक। नेक्स्ट, रिकॉर्ड रेस्पिरेशन ऑन द चार्ट, हम रेस्पिरेटरी काउंट को चार्ट पर नोट करेंगे और
If there is any abnormality, inform to the doctor or senior. यानी अगर रेस्पिरेटरी रेट में कोई abnormality है या चेस्ट मूवमेंट कोई abnormal शो हो रही है तो हम फ़ौरन हमारे सीनियर को इन्फॉर्म करेंगे या किसी डॉक्टर को। डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है। द मेडुला ऑब्लोंगेटा इज़ द प्राइमरी रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर. Its main function is to send signals to the muscle that control respiration to cause breathing to occur. मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स को सिग्नल्स भेजता है और रेस्पिरेटरी रेट और रिदम को कंट्रोल करता है। The most important factor in the control of ventilation is the level of carbon dioxide in the arterial blood. जैसे ही आर्टीरियल ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए तभी रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ कर दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन लेवल के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से। द इंक्रीज्ड वेंटिलेटर इफेक्ट रिमूव्स एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड बाय इंक्रीजिंग एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन इंक्रीज़ करने से कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सेस लेवल है उसे हम लंग्स के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं। We control our breath that can help to manage stress and stress related conditions. स्ट्रेस की कंडीशन में अगर हम अपनी ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करें और लंबे और गहरे सांस लें तो स्ट्रेस रिलीव हो जाती है। ब्रीथ कंट्रोल इज़ ऑल्सो यूज्ड इन प्रैक्टिसेस सच एज योगा एंड सम फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। दिमाग को सुकून देने वाली एक्सरसाइजेज जैसे कि योगा में भी हमारे ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल किया जाता है। Many people use their breathing to help promote relaxation and reduce stress. Breathing control करने से stress भी relieve हो जाती है। Dear students, next हम पढ़ेंगे characteristics of normal and abnormal breathing sounds. सबसे पहले यूपनिया refers to easy respiration with a normal rate of breath per minute that is age specific. यानी हर उम्र के हिसाब से जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न है और रेट है उसे हम यूपनिया कहेंगे। हाइपोवेंटिलेशन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय शैलो रेस्पिरेशन यानी बहुत ही छोटे छोटे और कम गहरे सांस लेना। टेकिपनिया इज़ अ रेस्पिरेटरी रेट ग्रेटर देन 24 ब्रीथ पर मिनट। रेस्पिरेटरी रेट की अपर लिमिट 24 ब्रीथ पर मिनट से अबव की रेस्पिरेशन रेट टेकिपनिया कहलाएगी। हाइपरवेंटिलेशन is characterized by deep, rapid respirations or the high breaths from normal range। यानी कि या तो ब्रीथिंग रेट बहुत ज़्यादा हाई होगा या बहुत ही गहरे और लंबे सांस होंगे तो उसे हाइपर वेंटिलेशन कहेंगे। ऑर्थोपनिया only able to breathe comfortable in upright position such as sitting in chair, अनेबल टू ब्रीथ लाइंग डाउन यानी अगर हम बैठे हैं या फाउलर पोजीशन में हैं तब सांस आसानी से आएगा एज़ कम्पेयर टू के पेशेंट लेटा हुआ हो जैसे कि एस्थमेटिक पेशेंट्स। डिस्निया सब्जेक्टिव सेंसेशन रिलेटेड बाय पेशेंट एज टू ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी यानी एक ऐसी सेंसेशन है जो कि पेशेंट को महसूस होती है और वो कहता है कि उसे सांस लेने में तंगी हो रही है। Paroxysmal nocturnal dyspnea, attacks of severe shortness of breath that wakes a patient from sleep यानी सोते वक्त अचानक से सांस घुटना और इस वजह से नींद का उखड़ जाना। हाइपरपनिया इंक्रीज्ड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग यानी लंबे और गहरे सांस आना। ब्रेडिपनिया इज़ अ रेस्पिरेटरी रेट दैट इज़ लोअर देन नॉर्मल फॉर एज। अपनी उम्र के हिसाब से रेस्पिरेटरी रेट का कम होना ब्रेडिपनिया कहलाता है। तो अब हम देखेंगे साइट्स ऑफ ब्रीथिंग मेजरमेंट। हम कौन कौन सी साइट से मेजर कर सकते हैं ब्रीथिंग को। अ नॉर्मल ब्रीथिंग इज़ स्लाइटली ऑब्जर्वेबल, एफर्टलेस, क्वाइट, ऑटोमेटिक एंड रेगुलर। नॉर्मल पर्सन का ब्रीथिंग रेट बिल्कुल रेगुलर होगा और एफर्टलेस होगा। इट कैन बी असेस्ड बाय ऑब्जर्विंग चेस्ट वॉल एक्सपेंशन एंड बायलेटरल सिमेट्रिकल मूवमेंट ऑफ द थॉरक्स कि हम छाती की मूवमेंट से भी ब्रीथिंग रेट को काउंट कर सकते हैं। Another method the nurse can be used to assess breathing is to place
the back of hand next to the client's nose and mouth to feel the expired air. अगर हम क्लाइंट के नोज़ और माउथ के आगे अपने हाथ की डोर्सल सरफेस रखें तो एक्सपायरेटरी एयर के ज़रिए भी हम रेस्पिरेशन रेट काउंट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन की असेसमेंट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेटरी डेप्थ, रेस्पिरेटरी रिदम और रेस्पिरेटरी रेट। फर्स्ट, रेस्पिरेटरी डेप्थ यानी कि सांस की गहराई कितनी है। The depth of respiration is the volume of air that is inhaled and exhaled. It is described as either shallow or deep. Rapid but shallow respirations occur in some disease conditions such as high fever, shock and severe pain. इन मेडिकल कंडीशंस में जो रेस्पिरेटरी रेट होगा वो बहुत तेज़ होगा, लेकिन बहुत सुपरफिशियल सी रेस्पिरेशन होगी, बहुत डीप नहीं होगी। Hyperventilation refers to deep and rapid respiration and hypoventilation refers to shallow and slow respiration. उम्मीद है आपको हाइपरवेंटिलेशन और हाइपोवेंटिलेशन में डिफरेंस पता चल गया होगा। सेकेंड, रेस्पिरेटरी रिदम। इट रेफर्स टू द रेगुलर एंड इक्वल स्पेसिंग ऑफ ब्रीथ्स, यानी रेस्पिरेटरी रेट थ्रू आउट द प्रोसेस रेगुलर रहता है। In a regular respiratory rhythm, the cycles of inspiration and expiration have about the same rate and depth. With irregular breathing pattern, the depth and amount of air inhaled and exhaled and the rate of respirations per minute will vary. Regular rhythm तब होगा जब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन टाइम कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर इसमें कोई वेरिएशन आती हैं तो वो रेस्पिरेटरी रिदम इरेगुलर हो जाएगा। Third, rate. The nurse observes a full inspiration and expiration when counting, यानी टोटल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन रेट को काउंट करने से उसका रेट आ जाता है। रेस्पिरेशन रेट काउंट करने में दो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी नोट कर लें। द नर्स मस्ट नॉट टेल द पेशेंट दैट ही और शी विल असेस हिज इंस्पिरेशन बिकॉज द पेशेंट कैन कंट्रोल हिज ब्रीथिंग, सो दैट विल गिव अ रॉन्ग असेसमेंट। जब पेशेंट को बताया जाता है कि हम उनके सांस लेने को काउंट कर रहे हैं तो फिर वो अननोइंगली या विलिंगली ही बहुत डीप रेस्पिरेशन करेगा या फिर बहुत फास्ट रेस्पिरेशन करेगा, जिससे नॉर्मल वैल्यूज़ नहीं मिल सकेंगी, यानी एक्चुअल नॉर्मल या एबनॉर्मल वेरिएशंस नहीं पता चलेंगी। अ कंप्लीट साइकिल ऑफ एन इंस्पिरेशन कंपोजेज वन रेस्पिरेशन, यानी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का कंप्लीट साइकिल मिलाकर एक रेस्पिरेशन बनाता है। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट को कहते हैं यूपनिया, जिसे नॉर्मल ब्रीथिंग रेट एंड पैटर्न होता है। जब रेस्पिरेशन रेट फास्ट हो जाएगा तो उसे कहेंगे टेकिपनिया, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। जब रेस्पिरेटरी रेट स्लो होगा तो वो होगा ब्रेडिपनिया, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। डीप ब्रीथिंग में रेट सेम रहेगा, लेकिन जो रेस्पिरेशन होगी वो डेप्थ में जाएगी, यानी इसका जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। नो ब्रीथिंग मीन्स एपनिया, एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग। जब सांस नहीं आ रहा होगा तो उस कंडीशन को एपनिया कहेंगे। अब हम रेस्पिरेटरी रेट के अंदर कुछ वेरिएशंस देखते हैं कि नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है, 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट्स। टेकिपनिया में ये इंक्रीज़ हो जाएगा मोर देन 24 ब्रीथ पर मिनट्स बट शैलो रेस्पिरेशन। ब्रेडिपनिया इज़ 10 ब्रीथ per minute with regular pattern. Hyperventilation is increased rate and depth. Hypoventilation is decreased rate and deep irregular breath. हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।